राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरी एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए समर स्पेशल नेफी ड्रेस लेके आया हूँ लाला की, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं तो लाला के लिए आज हम स्पेशल नेफी ड्रेस लेके आए हैं। 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए मैंने बनाना सिखाया है और ये मैं आपको आगे से भी दिखा दे रहा हूँ कितनी सुंदर लग रही है पोशाक। आप अपने लाला के लिए गर्मियों में समर स्पेशल ये प्यारी सी पोशाक बना सकते हैं। देखिए सामने से कितना ज़्यादा प्यारा लुक आ रहा है पोशाक का। ये ड्रेस आप बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से बहुत कम कपड़े में बना सकते हैं। आपके घर पर ही जो कपड़ा अवेलेबल हो उसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं विद कैप। और ये देखिए बनने के बाद तो और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। लाला देखिए इसे धारण किए हुए हैं। अगर आप अपने लाला के लिए बनाना चाहते तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करें बिना स्किप किए, तो बहुत सिंपल तरीके से बहुत आसान तरीके से अपने लाला के लिए बना सकते हैं। ये मैंने 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना सिखाया, लेकिन आप इस तरह से किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। और अगर आप ये अपने लाला के लिए समर स्पेशल पोशाक परचेस भी करना चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया, वहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं और अपने लाला के लिए घर बैठे प्यारी सी पोशाक ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। और बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बनाना शुरू करते हैं नेफी स्पेशल। देखिए हमने नेफी बनाने के लिए सारे कपड़े के टुकड़े कट कर लिए। इनकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले हम नीचे की नेफी बनाएंगे, चोल नीचे के लिए। तो पहले उसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है, इसकी चौड़ाई है 6 इंची कि हमने लंबाई 6 इंची ली है और चौड़ाई भी हम इसकी आपको दिखा दे रहे हैं। चौड़ाई भी 6 इंची ली है। देखिए हमने 6x6 का एक टुकड़ा कट कर लिया नीचे की तिकोनी बनाने के लिए, लाला की नेफी बनाने के लिए। तो हम इस तरह से एक कोने को पकड़ते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे तिकोनी के आकार में, यानी ये तिलकोर लुक हो जाए। इसे हम नेफी भी बोलते हैं। तो अब इधर से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और उधर हम हाफ लगाएंगे जिससे कि हम इसे सीधा कर सकें। हाफ लगा लेते हैं, सिलाई लगा के रेडी कर लिया हमने। और देखिए हमने इस वाले भी जो सिलाई लगाई है वो हमने देखिए हाफ लगाई है, इधर हाफ, जिससे कि हम इसे सीधा कर सकें। और अब इसे हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। देखिए इसे हमने सीधा कर लिया और किसी नुकीली चीज़ की सहायता से इस तरह से हम इसे कोने को बिल्कुल सही कर लेंगे। और देखिए इस तरह से हम इसे सही कर लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट हमारी बन के रेडी हो गई। अब इस पर हम देखिए इस पर अब हम लेस लगाएंगे और लेस हमें कौन लगानी है कैसे दिखाता हूँ। देखिए ये हमने मल्टी कलर की लेस ले ली, क्योंकि हम मल्टी कलर के कपड़े में बना रहे हैं लाला की नेफी ड्रेस गर्मी वाली स्पेशल समर। तो इधर हम यहाँ से हमें स्टार्ट करना है एक कोने से, और यहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पर हमें इस वाले कोने तक लगानी है। इस तरह से यहाँ तक लगा लेते हैं हम। और हमें ऊपर साइड अभी नहीं लगानी, ऊपर हम पहले बाद में फ्रिल लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे। पहले इतनी लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं वो। देखिए फ्रिल बनाने के लिए हमने कपड़ा कट कर लिया है और इसे हम नेफी पे फ्रिल लगाएंगे, इसलिए हमने इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा दे रहे हैं कितना लिया है हमने। इसकी देखिए चौड़ाई जो ली है वो ली है 3 इंची। इसकी लंबाई भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमने पहले ही नाप के रख लिया था। ये हमारे 30 है इसकी जो लंबाई है, यानी 30x3 इंची का हमने कपड़ा कट कर लिया है। और इसे हमें सीधे करके इस तरह से सिलाई लगा के प्लेट्स बनानी है नेफी की साइज़ की। हमारी फ्रिल बन के रेडी हो गई है। इस तरह से फ्रिल हमने बनाई है। और फ्रिल हमें जितनी बड़ी हमारी नेफी है उसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रिल बनानी है। देखिए इतनी बड़ी हमारी नेफी का ऊपर की जो लंबाई है उस हिसाब से हमने फ्रिल बना ली है। और अब हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे, फिर उसके बाद हम लेस लगाएंगे। पहले हम सिलाई लगा लेते हैं ऊपर पूरे पे, फिर लेस लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये फ्रिल लग के रेडी हो गई इस पर, और इस पर अब हम लेस लगाएंगे। और लेस हमें देखिए इस तरह से लेस लगा देनी है ऊपर साइड। जो हमारी सिलाई दिख रही है सिलाई नहीं दिखेगी इस तरह से। और लेस लगाने के बाद इस पर हम लगाएंगे, लगा के रेडी कर लेंगे। और इसके बाद हम इस पर लगाएंगे चोली। चोली हम किस तरह से बनाएंगे इसको आपको लंबाई चौड़ाई दिखा दे रहा हूँ। ये हमने चोली की एक कपड़े का टुकड़ा कट कर लिया। इसकी लंबाई हमने ली है देखिए 11 इंची और इसकी चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंची। इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंची ली है, यानी 2.5x11 इंची का हमने एक कपड़ा ले लिया है इस पर चोली बनाने के लिए। चोली हमें कैसे बनानी है देखिए इस तरह से हमें कपड़े को लेना है, इधर साइड से अंदर के लिए फोल्ड करना है, इधर साइड से अंदर के लिए फोल्ड करना है। और फिर इस तरह से एक को फोल्ड करके हुए इसे बंद कर देंगे। और इस पर एक हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और सिलाई लगाने के बाद फिर इस पर हम इस तरह से एक लेस लगा देंगे। जो हमें इस पर पूरे पे लेस लगा रहा है वही लेस हम इस पर लगा देंगे और हमारी चोली बन के रेडी हो जाएगी। फिर हम इस पर ये इतना काम कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं। ये हमारी नेफी भी बन के रेडी हो गई है। ऊपर भी हमने लेस लगा ली जैसे कि मैंने बोला था। और इधर हमारी देखिए चोली भी बन के रेडी हो गई है। और अब हम चोली को इसमें अटैच करेंगे नेफी में। किस तरह से हमें नेफी में अटैच करना है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से हमें चोली को उठाना है और बराबर डिवाइड कर लेना है। और जो हमने सिलाई लगाई थी और जिस पे हमने लेस लगाई थी वो हमें बाहर साइड रखना है इस तरह से। और जो हमें देखिए ये नेफी है हमारी, तो इधर जो नुकीला साइड है हमारा उधर हमें इस तरह से रखना है इसे। इस तरह से आप सिलाई कर दें इस पर,
जिससे कि ये बहुत फिनिशिंग के साथ में हमारी चोली लग के रेडी हो जाएगी। देखिए हमारी चोली लग के रेडी हो गई है। और इधर लगाएंगे, एक हम यहाँ ऊपर साइड लगाएंगे और एक लगाएंगे हम नीचे साइड, एक इस तरह से ऊपर साइड और एक नीचे साइड। हम या चटनी लगाना चाहें चटनी भी लगा सकते हैं, और आप ये लगाना चाहें ये, और ये लगा लेते हैं हम सिलाई से। फिर आपको दिखाते हैं, लाला को धारण कराएंगे। फिर उसके बाद हम आपको कैप का मेजरमेंट और कैप बनाना सिखाएंगे। पहले बना लेते हैं। हमने दोनों साइड ये लगा लिए हैं। अब चटनी भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था चटनी भी लगा सकते हैं। और ये बन के रेडी हो गई। अब इसका आपको मैं कैप का मेजरमेंट दिखा दे रहा हूँ। टोटल ये कैप की फ्रिल बनाने के लिए हमने ये कपड़ा कट कर लिया। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इसकी हमने जो लंबाई ली है वो हमने ली है 23 इंची। 23 इंची इसकी हमने लंबाई ले ली है। और इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चौड़ाई हमने ली है इसकी दो इसकी चौड़ाई हमने ली है 2 इंची। देखिए 2 इंची की इसकी चौड़ाई ली है फ्रिल बनाने के लिए। और इसे हम इस तरह से सीधा करके ऊपर साइड सिलाई लगा लेंगे, दोनों कोने भी फोल्ड कर लेंगे और फिर फ्रिल बनाएंगे। जिस तरह से हमने इस पर ये फ्रिल बनाई है इसी तरह से फ्रिल बनानी है। पहले हम सिलाई लगा लेते हैं, पूरे पे सिलाई लगा ली है और इस तरह से अब इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल हमें इस तरह से बनानी है। हमने नेफी भी फ्रिल लगाएंगे और इस पर भी हम इस तरह से छोटी छोटी फ्रिल बना लेंगे, प्लेट्स बना लेंगे। और हमें प्लेट्स लगभग जितना हमें इसका बेस लेना है उतनी ही बनानी है। और ये देखिए हमने इसका बेस लिया है और इसकी हम आपको लंबाई चौड़ाई दिखा दे रहे हैं कैप बनाने की। इसकी देखिए हमने जो लंबाई ली है वो हमने ली है 6 इंची और इसकी जो चौड़ाई ली है ऊंचाई यानी वो ली हमने 4 इंची। तो हमें इसकी जो फ्रिल बनानी है वो हमें बनानी है 6 इंची में। रेडी हो गई। अब इसे हम बेस में लगाएंगे। बेस में कैसे लगानी है आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हमारा सीधा बेस है, 6 इंची वाली जो इसकी लंबाई ली थी उस पर हमें इस तरह से रखते ही सिलाई लगा लेनी है। फिर इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसे सीधा इस तरह से बंद कर देंगे फ्रिल को और एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। इतना काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आगे नेक्स्ट काम क्या करेंगे। हमने पगड़ी बनाई थी, देखिए इस तरह से हमने पगड़ी का लुक ले लिया है। अब इसे हम कैप को सीधा करेंगे इस तरह से, क्योंकि जो हमारी फ्रिल है वो अंदर साइड है। इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसे सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद इस पर हम इस तरह से फ्रिल के ऊपर एक ये लेस लगा देंगे। हमने पोशाक में लगाई है, लेस लगा लेते हैं। देखिए हमारी कैप बन के रेडी हो चुकी है, हमने लेस भी लगा ली इसे। और हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है और एक सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, इस पर सिलाई लगा के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, सुई धागा लेंगे और सुई धागा से अब हमें इस तरह से जो पूरा हमने सिलाई करने का जो हमारा ऊपर का बचा है खुला हुआ, इसे यहाँ पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूरी पे सुई को निकालते हुए ले जाना है। पूरे में इसी तरह से हम घुमाते हुए कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं इसी तरह से पूरा। फिर आपको दिखा दूँ, अच्छे से खींच देंगे पूरे को लॉक करते हुए। और देखिए इस तरह से खींचने के बाद हमारे जो इन पार्ट हैं ये सबको एक एक बार और सिल देंगे ऊपर से इस तरह से लॉक करते हुए। और इसी तरह से हम पूरा सिल लेते हैं, फिर इसे हम सीधा कर लेंगे और फिर हमारी कैप बन के रेडी हो जाएगी। हम पूरा सिल लेके बाद सीधा कर लेते हैं। इसी तरह से एक एक करके सबको सिल लेते हैं। देखिए हमने कैप को सीधा कर लिया है और देखिए कितना सुंदर लुक आया है। बिल्कुल परफेक्ट कैप बन के हमारी रेडी हो गई है। और ये पोशाक हमारी दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं बनने के बाद। अब मैं लाला को धारण करके दिखाता हूँ इसे आपको। देखिए लाला ने धारण कर ली है और मैंने ये जो चोली है वो पहले चोली पहनाई थी, फिर नीचे से ले जाके इसे यहाँ पर ये आगे चिपका दिया है। इस तरह से हमें लाला को धारण कराना होता है। और देखिए हमने धारण करा दिया लाला को। और धारण कराने का देखिए बैक साइड से भी आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए कितना सुंदर परफेक्ट लुक आया है। पीछे साइड से भी देखिए बहुत सुंदर ये नेफी बन के हमारी रेडी हुई है। इस तरह से आप लाला के लिए गर्मियों में ये नेफी बना सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत सुंदर तरीके से और सिंपल तरीके से ये बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद। देखिए लाला जैसे धारण करने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, नेफी वीडियो समर स्पेशल, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए अच्छी। और अगर आप ये परचेज भी करना चाहते हैं तो फिर लाला के लिए परचेज कर सकते हैं समर स्पेशल पोशाक। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे मैसेज डालेंगे तो आप अपने लाला के लिए घर बैठे मंगा सकते हैं प्यारी सी पोशाक। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।